हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्से कहानियाँ बाय अनकही में। मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम रमन और दिनेश था। स्कूल टाइम से ही दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों साथ में बहुत समय व्यतीत करते थे। दोनों एक साथ पढ़ते, एक साथ खेलते, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी साथ ही खा लिया करते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। दिनेश अपने काम को बहुत जल्दी जल्दी करता था और कोशिश करता था कि वह कैसे भी सबसे पहले बस काम को निपटा दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और वहीं रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमन हमेशा ही एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों मॉर्निंग वॉक पर निकले और चलते चलते दोनों में बहस होने लगी कि मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ और मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो गई, परंतु कुछ देर दौड़ने के बाद ही रमन रुक गया और अपने जूतों में कुछ देखने लगा। रमन को रुका देखकर दिनेश ने रमन से पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुमने हार मान ली? रमन ने कहा, नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं। मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी करके दिखाऊंगा। और इतना कहकर आगे निकल गया। रमन कुछ देर बाद अपने जूतों से कंकड़ निकालकर फिर से दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकड़ उसके पैरों में चुभने लगे और थोड़ी दूर चलने के बाद ही दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून आने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश ज़मीन पर लेट गया। अब रमन कुछ आगे आ चुका था। तभी दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने के लिए कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। रमन ने अपने दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द थोड़ा कम हुआ, तब उसने अपने बर्ताव के लिए रमन से माफ़ी मांगी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक, कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे रमन ने अपने जूतों से कंकड़ पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है, या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो। क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक ही होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई और अपने जूतों में फंसे कंकड़ को निकालना भी ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। और तीसरी बात ये कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। जैसे दिनेश का लक्ष्य सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीतने के लिए जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य न बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, और तभी वह रेस जीत सका। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी ऐसा ही एक प्यारा सा किस्सा कहानी लेकर। बाय बाय।